आज हम लोग पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें हम लोग वर्ग 16, 17, 18 ये सब पहले पढ़ चुके हैं। और जिस भी स्टूडेंट को कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी चीज़ में तुमको क्वेश्चन पूछना हो या तुमको कोई पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है या तुमको नोट्स लेना हो तो उसके राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और हमसे व्यक्तिगत संपर्क भी उसके द्वारा कर सकते हो। तो आज का जो हम लोग का जो कि पी ब्लॉक का जो शायद आज अंतिम लेक्चर होगा इसका, पी ब्लॉक का जो कि अंतिम लेक्चर होगा थ्योरी का, उसका क्वेश्चन वगैरह के लिए अलग से तुम प्रश्न पूछ सकते हो जो भी दिक्कत है। तो वर्ग 18 के तत्व में तुमको जो कि हम लोग कहा जाता है, इसको हम लोग उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, उसके कारण भी बताएंगे। तो हीलियम, इसमें जो तत्व है इसका नाम हो गया हीलियम, इसकी परमाणु संख्या 2 हीलियम। उसके बाद नियोन, तो इसकी परमाणु संख्या 10 हो गई हीलियम नियोन। आर्गन दैट इज 18 हो गया इसका परमाणु संख्या, हीलियम नियोन आर्गन। क्रिप्टन Kr 36 हो गया। जेनॉन दैट इज 54 54 हो गया, Xe संकेत हो गया इसका। रेडॉन Rn संकेत हो गया, इसका परमाणु संख्या 186 हो गया, 6 हो गया। और अगला जो तत्व तुमको Og के नाम से आया है जिसका नाम हो गया, Og का नाम हो गया ओगानेशन। ओगानेशन तुम्हारा हो गया 118, इसका परमाणु संख्या हो गया। तो वर्ग 18 के तत्व याद कर सकते हैं, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन ओगानेशन। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन ओगानेशन, ये तुम्हारा हो गया इसके तत्व के नाम हो गए। और जहाँ तक कि इसका उपलब्धता की बात है, इसका उपलब्धता हीलियम का जहाँ तक है, इसकी उपलब्धता की बात की जाए, उपलब्धता तो हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन ये सब तुमको वायुमंडल में पाए जाते हैं। हीलियम नियोन आर्गन ये सब, आर्गन तो सबसे अधिक पाया जाता है वायुमंडल में, तो हीलियम नियोन आर्गन वायुमंडल में पाए जाते हैं। हीलियम नियोन आर्गन वायुमंडल में पाए जाते हैं, वायुमंडल में आयतन के 1% उपस्थित हैं। तो ये तुमको एटमॉस्फेयर में है ये हीलियम। इसके अलावा हीलियम नियोन मोनाजाइट, मोनाजाइट, पीच ब्लेंड जैसे खनिजों में भी प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस जो है हीलियम का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक गैस हीलियम का मुख्य स्रोत है, इससे यहाँ तुमको प्राप्त होता है। तो ये तुमको हो गए, इसका तुमको इसका वायुमंडल में तुमको मिलता ही है हीलियम नियम। और रेडॉन वगैरह का जहाँ तक है, आर्गन क्रिप्टन भी तुमको कुछ वायुमंडल में ही पाए जाते हैं। और जहाँ तक कि रेडॉन है तुमको, ये रेडियम का, जबकि तुमको रेडियम तुमको जो है 88 होता है इसका परमाणु संख्या, रेडियम 88 226, इससे जबकि टूटता है ये रेडियो तो बनता है रेडॉन दैट इज 86 और इसकी परमाणु संख्या 4 परमाणु संख्या 2 से घटती है और इससे क्या बनता है, हीलियम बनता है, जिसको अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। ये तुमको अल्फा कण, इसको अल्फा कण भी कहा जाता है। तो ये प्राप्त होते हैं। और जहाँ तक कि ओगानेशन की बात है, तो ओगानेशन तो क्या है तुमको, ओगानेशन जो तुम्हारा है, ओगानेशन क्या है, मानव निर्मित तत्व है। ओजी मानव निर्मित तत्व, ये प्रकृति में नहीं प्राप्त हुआ है कहीं, मानव निर्मित तत्व है ये, और जिसकी कि अर्धायु बहुत कम है। तो ये तुम्हारा हो गया, इसकी उपलब्धता हो गई। अब इसका जहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तुमको इसके अष्टक पूरे भरे हुए हैं। NH2 NP6 सबका है इसका अष्टक क्या है, ये पूरा भरा हुआ है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंतिम कक्षा में।
और इसलिए यह क्या करता है, तुमको किसी से ज़्यादा संपर्क करना नहीं चाहता है। तो आवर्त सारणी में इसे जो है तुमको इसलिए अक्रिय गैस भी, पहले इसको अप्रिय गैस कहा जाता था, लेकिन अब इसी का नाम हो गया है नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं, क्योंकि इसके कुछ यौगिक किया जा सके। 1962 के बाद इसके यौगिक भी बनाए जा सके, तो 1962 के बाद इसका नाम जो है लोगों ने अक्रिय गैस से बदल के क्या कर दिया गया है, इसको कर दिया गया है उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस। पहले इनर्ट गैस कहते थे, अब इसको नोबल गैस के नाम से जानते हैं। तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो खैर एक ही चीज़ को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं इसका लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया तुमको, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही बार में लिख देते हैं NS2NP6, बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP6 होगा। जैसे कि तुमको, और हीलियम को छोड़ के, हीलियम का क्या हो जाएगा तुमको 1s2 होता है सिर्फ, हीलियम का एक हो गया तुमको, जो कि अपवाद हो गया इसका, बाकी का NS2NP6 हो जाएगा तुमको। नियोन का हो गया 2s2 इसी टाइप से जितना तुमको नियोन आर्गन का 3s2 3p6। तो वर्ग 18 के तत्व में, वर्ग 18 के तत्व के अष्टक पूर्ण हैं, इसलिए यह रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील है, बहुत कम क्रियाशील है। इसे उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, नोबल गैस। तो ये तुम्हारा जो है, तुम्हारा क्वेश्चन भी यही है, एक उदाहरण है तुमको एनसीईआरटी का उदाहरण, जिसमें पूछा गया है। एनसीईआरटी का उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग, एनसीईआरटी उदाहरण 7.20, ये 20 में है कि इसको नोबल गैस क्यों कहा जाता है। इसका जवाब यही हुआ कि यह बहुत कम प्रतिक्रिया करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, नोबल गैस के या उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी के जो है तुमको क्या कहते हैं, बहुत कम क्रियाशील होता है, इसलिए इसको क्या नाम से दिया गया है, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से इसको जाना जाता है। जहाँ तक कि इसके तुमको वर्ग क्या किस बार, इसमें आवर्त सारणी में 18 नंबर में सबसे अंतिम जो है तुम्हारा पी ब्लॉक का भी अंतिम तत्व है, आवर्त सारणी का भी सबसे अंतिम वर्ग है ये। और इसका जहाँ तक परमाणु संख्या की बात करें, परमाणु संख्या जो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है, परमाणु संख्या बढ़ेगी तो इसके जो कक्षा की संख्या भी बढ़ते जाती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाती है, बढ़ते जाती है। ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर कक्षा की संख्या बढ़ने के कारण, कक्षा की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ये तुम्हारा हो गया, इसका परमाणु त्रिज्या का ऊपर से नीचे ट्रेंड हो गया, बढ़ेगा। तो आयनन इंथैल्पी की जहां तक बात करें तो इसमें जो है 6 एकदम पूर्ण अष्टक है, इसलिए इसके आयनन इंथैल्पी क्या होती है, वर्ग 18 के तत्व की आयनन इंथैल्पी, वर्ग 18 के तत्व की आयनन इंथैल्पी, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफी कठिन है, आयनन इंथैल्पी बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। चूंकि इसमें क्या है, चूंकि इसके अष्टक पूरा हैं, चूंकि इसके अष्टक, इसके संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हैं, संयोजी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हैं। इसमें तुमको 8वां इलेक्ट्रॉन क्या है, पूर्ण भरा हुआ है, इसलिए इसमें क्या होगा तुमको, इसका जो है तुमको अगला तुमको जहाँ तक बात रहा ये पूर्ण है। नेक्स्ट तुमको यहाँ पे लिख सकते हैं, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 8 इसमें भरा हुआ है, जो कि इसमें पूर्ण रहेगा। अब है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसमें जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन इंथैल्पी की मान क्या होगी, कमी होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर आयनन इंथैल्पी का मान कम होता है, ये सब में जो ट्रेंड है वही को ओबे करेगा, आयनन इंथैल्पी का मान घटता है, का मान घटता है। तो ये तुमको ट्रेंड को ओबे किया। जहाँ तक की बात रही इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी की, तो
तो ये जब पूर्ण है इसका ऑक्टेट, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करना नहीं चाहेगा, ना इलेक्ट्रॉन ये छोड़ना चाहेगा, ना ही ये ग्रहण, इसलिए तो रासायनिक रूप से ये कम क्रियाशील है। तो वर्ग 18 के तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसकी आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च धनात्मक है, उच्च धनात्मक है, इसका जो है तुमको उच्च धनात्मक होगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है ये उच्च धनात्मक होगी, आयनन एंथैल्पी भी धनात्मक ज़्यादा बहुत अधिक है। तो दोनों के कारण से ये क्या हो गए, रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील हो गए, इसकी क्रियाशीलता काफ़ी कम हो गई। और यही कारण है कि ये तुमको जो कि इस वर्ग के जो तत्व हैं वो बहुत कम ही यौगिक का निर्माण कर पाते हैं, क्योंकि जो कि है ना तो इसकी आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी, आयनन इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण भी नहीं करना चाहेगा क्योंकि इसका स्टैक पूर्ण है, ना निकालना चाहेगा ना ग्रहण करना चाहेगा। तो इस कारण से क्या हो गया, रासायनिक रूप से ये कम क्रियाशील होते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी की चर्चा हो गई। अब जहाँ तक इसके भौतिक गुण की चर्चा करें तो भौतिक गुण में क्या है, इसके जो इसमें तुमको जो कि इसके अनुभार के बढ़ने से इसके जाहिर है कि द्रव्यमान क्वथनांक तो बढ़ेंगे। यह तुमको क्या है, सभी गैस अवस्था में पाया जाता है, काफ़ी उत्कृष्ट गैस। वर्ग 18 के तत्व, वर्ग 18 के सभी तत्व रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, स्वादहीन गैस है। यह जल में अल्प विलेय है, अल्प विलेय है, अल्प विलेय, कम विलेय है। तो ये सब गैस है और जल में बहुत कम विलेय है। इसके जो कि तुमको इसके बीच जो कि तुमको कहा जाए कि ये जो कि कहा जाए कि ये एक ही बनाते, मतलब He जो है तुमको ये मोनो एटॉमिक गैस है, एक परमाणुविक गैस है। तो इसके अनुभार जो अणुभ हैं उसके बीच में आकर्षण बल काफी कमजोर होता है। उत्कृष्ट गैस एक परमाणुविक गैस है, एक परमाणुविक गैस है जिसके अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल प्रकीर्णन बल है, प्रकीर्णन बल है जो दुर्बल होने के कारण इनके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। तो ये तुम्हारा काफ़ी कम है। तो ये एनसीईआरटी का एनसीईआरटी उदाहरण तुमको 7.21 का भी एक क्वेश्चन यही था कि इसके क्वथनांक क्यों कम होते हैं। तो इसके अणुओं के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वह काफ़ी दुर्बल होते हैं, और जो कि एक प्रकीर्णन बल है जो सबसे दुर्बल आकर्षण अंतराण्विक बल है, और इसलिए ये क्या होते हैं तुमको इसके क्वथनांक काफ़ी कम होते हैं। और सबसे कम होता है हीलियम, सबसे कम द्रव्यनांक क्वथनांक का पदार्थ है, सबसे कम द्रव्यनांक एवं क्वथनांक वाला पदार्थ है। इससे कम किसी का नहीं होता है, इतना कम होता है इसका 4.2 केल्विन, 4 केल्विन के आसपास इसका क्या है क्वथनांक है, -269 डिग्री सेल्सियस, 269 डिग्री सेल्सियस पे ये गैस में बदल जाता है। और इसका तो द्रव्यनांक तो पता ही नहीं है कितना है, इतना मतलब तो नोन ही नहीं है द्रव्यनांक, इतना कम द्रव्यनांक होता है। तो मतलब हीलियम को ठोस रूप में बनाया ही नहीं जा सका है अभी तक।
और इसीलिए इसको मतलब कि इसका द्रव्यमान काफ़ी कम होता है। तो ये तो इसके भौतिक गुण हो गए। तो रासायनिक गुण में तुमको जहाँ तक अब है, तो भौतिक गुण तुम्हारा क्या हो गया कि ये तुमको सारा गैस है, इसके रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, जल में कम विलेय है, इसके अंतराणुविक बल कमजोर होने के कारण इसके द्रव्यमांक, क्वथनांक, गलनांक, क्वथनांक क्या है, काफ़ी कम होते हैं। और जहाँ तक कि रासायनिक गुण की बात है, रासायनिक गुण का जहाँ तक है कि 1962 तक तो इसके कोई यौगिक बनाया ही नहीं जा सके, इसलिए लोग उसको पहले अक्रिय गैस भी कहा करते थे। 1962 के में जाके एन बर्टलेट नाम के ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जेनोन का पहला एक यौगिक बनाया, जिसमें कि लाल रंग का यौगिक था, जिसका नाम था XCPT-F6। तो जेनोन का सबसे पहला यौगिक जो उत्कृष्ट गैस का, जो तब इसका नाम उत्कृष्ट गैस रखा गया। एन बर्टलेट ने तुमको 1962 से में तुमको क्या किया, जेनोन का पहला लाल रंग का यौगिक बनाया XCPT-F6। तो रासायनिक गुण, तो रासायनिक रूप से तो काफ़ी कम क्रियाशील है और रासायनिक गुण में तुमको जहाँ तक है, लेकिन अब तुमको फ्लोरीन के, जेनोन के फ्लोराइड, ऑक्साइड ये तो ज्ञात हैं, क्रिप्टन के भी फ्लोराइड ज्ञात हैं, लेकिन हीलियम नियॉन आर्गन के आज भी कोई यौगिक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। तो क्या हो गया तुम्हारा रासायनिक गुण, रासायनिक गुण 1962 में एन बर्टलेट ने जेनोन का लाल यौगिक, लाल रंग का यौगिक XCPT-F6 बनाया, जो पहला यौगिक है ये तुम्हारा XCPT-F6, इसका रंग हो गया लाल होता है। अब तुमको इसके बाद जो है तुमको जेनोन के ऑक्साइड एवं फ्लोराइड के यौगिक ज्ञात हैं, जबकि क्रिप्टन फ्लोराइड का भी अस्तित्व है, क्रिप्टन के फ्लोराइड का भी अस्तित्व है, जबकि क्रिप्टन के फ्लोराइड का भी अस्तित्व मतलब पता चला है। हीलियम नियॉन आर्गन के कोई यौगिक प्राप्त नहीं होते, हीलियम नियॉन आर्गन के यौगिक ज्ञात नहीं हैं, इसके कोई यौगिक ज्ञात मतलब इसकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक कराई जानी संभव नहीं हो सकी। हीलियम नियॉन आर्गन की आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसकी प्रतिक्रिया करा के कोई भी यौगिक नहीं बना सके। क्रिप्टन के भी बहुत कम KrF6 बनता है, लेकिन जेनोन के कुछ यौगिक जरूर हैं। तो हम लोग उसका अध्ययन कर लेते हैं। जेनोन के फ्लोराइड का पहले अध्ययन करते हैं। जेनोन फ्लोराइड। तो जेनोन के फ्लोराइड जो तुमको 3 तरह के फ्लोराइड मिलते हैं, XCF2, XCF4, XCF6, 3 तरह के फ्लोराइड हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, Xe+F2, इसमें तुमको 673 केल्विन ताप दे दो और एक वायुमंडलीय दाब दे दो, तो ये तुमको बन जाएगा XCF2। एक तो ये फ्लोराइड बनते हैं, XCF2 प्राप्त होते हैं। दूसरा है कि जेनोन का ही फ्लोरीन से प्रतिक्रिया हम लोग कराएं, 823 केल्विन ताप और 7 वायुमंडलीय दाब, तो ये तुमको जेनोन के साथ इस परिस्थिति में XCF4 बनाएगा, दूसरा टाइप का फ्लोराइड। ये हुआ तुमको हेक्साफ्लोराइड, जेनोन टेट्राफ्लोराइड। और एक तुमको Xe+3F2 अगर होगा, ये 3 अर्ग करेगा, जो कि 573 केल्विन पर, लेकिन इसमें 70 वायुमंडलीय दाब दीजिए, 70 वायुमंडलीय दाब, तो ये क्या बन जाएगा, XeF6 बनाएगा, हेक्साफ्लोराइड।
तो ये 3 तरह के फ्लोराइड हो गए। लेकिन Xe तुमको Xe के साथ तुमको Xe का जैसे कि है तुमको Xe का O2F2 के साथ जो प्रतिक्रिया है Xe प्लस XeF4 प्लस O2F2 143 केल्विन से बन गया XeF6 प्लस O2। ये तुमको ये देखो इसको XeF4 प्लस O2F2 से 143 केल्विन क्या बन गया XeF6 प्लस O2। तो ये तुम्हारा ये भी एक विरचन का तरीका है इसका। Xe का तुमको विरचन का ये फ्लोराइड के बनाने का ये विधि हो गया तुमको। अब जहां तक कि इसका जो फ्लोराइड होता है ये जल से काफी ज्यादा प्रतिक्रिया करता है। यह तुमको जो फ्लोराइड हैं ये जल से काफी क्रिया करते हैं और इसका जो क्रिया करके जल के साथ तुमको ये ऑक्सीजन गैस भी मुक्त करता है। और तुमको जैसे कि मैं लिख देता हूं जेनॉन फ्लोराइड जल के साथ अपघटित हो जाते हैं। तो इसमें 3 तरह के फ्लोराइड हो गए XeF2, XeF4 और XeF6। जेनॉन फ्लोराइड जल के साथ अपघटित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। जैसे कि XeF2 है और प्लस वाटर है तो ये तुमको Xe तो अलग हो गया और F2 मुक्त हो गया, फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहा जाता है इसको। F2 मुक्त हो जाएगा तो क्या बन जाएगा H2O के साथ, F2 मुक्त करते HF प्लस क्या बन जाएगा O2, ऐसा कंपाउंड ये बना लेगा। इसके अलावा ये जो तुमको जेनॉन के हैं जिनको ये तुमको जेनॉन के जो कंपाउंड होते हैं XeF2 ये क्या कर सकता है, ये तुमको कुछ को PF5 जैसे है तो ये फ्लोरीन दे भी सकता है। तो इससे फ्लोरीन दे के क्या बना लेगा ये तुमको XeF प्लस बन जाएगा, XeF प्लस और PF6 माइनस। इसी टाइप का प्रतिक्रिया Xe फ्लोरीन डोनर का काम करेगा। जैसे कि तुमको SbF5 है तो इसमें भी क्या बन जाएगा, सेम टाइप का पैटर्न से बनेगा XeF प्लस और SbF5 माइनस, ऐसा कंपाउंड बना लेगा। ये F माइनस का दान, F माइनस का क्या कहते हैं ग्रहण करना, एक देना, F माइनस का दान करना, छोड़ देना, F माइनस को छोड़ दिया ये। और ये ग्रहण करना आप देखते हैं F माइनस का। जैसे कि कोई भी धातु है जैसे Fe तो ये दे भी सकता है और Mf जैसे है कोई भी ये मेटल हो गया जैसे सोडियम मेटल हो गया, M बराबर हो गया तुमको एल्कली मेटल या तुमको कहते हैं क्षारीय धातु। अच्छा, वर्ग 1 के तत्व सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इन सबों के साथ जब होगा तो ये F माइनस देगा तो ये क्या कर लेगा तुमको, ये इसके साथ ये तुमको ग्रहण कर लेगा तो Xe क्या बन जाएगा तुम्हारा, तो M प्लस और क्या बन गया XeF3 माइनस, ऐसा बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा F माइनस का ग्रहण, ये F माइनस का ग्रहण करना। और जहां तक कि आकृति की बात है तो इसमें क्या होगा XeF2 तुमको क्या होगा XeF2 लीनियर होता है, लाइन में तुमको रहेंगे इस ढंग से XeF2। 3 जो तुमको बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर तुमको अक्षीय रूप से क्या होंगे स्थित हो जाएंगे। 3 विमान जैसे कि ये तुम्हारा हो गया, इसको कहेंगे रेखीय कहेंगे। और 3 जो लोन पेयर होंगे रेखीय आकृति XeF2 की। तो इसमें क्या होगा तुमको Xe का जो 3 बॉन्ड पेयर रहेगा जैसे Xe हो गया, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर 120 डिग्री पे फैल जाएंगे ऐसे, और एक ऊपर और एक नीचे क्या होगा फ्लोरिनेटर। तो इसकी आकृति क्या कर सकते हैं हम लोग रेखीय। उसी ढंग से जब हम लोग XeF4 की बात करें तो XeF4 में ये 4 तुमको यहाँ पर क्या होगा 4 बॉन्ड पेयर हो गया XeF4, और 2 जो लोन पेयर हैं वो तुमको इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाएंगे। तो ये 90 डिग्री, तो ये तुम्हारा कहते हैं इसका क्या होता है तुमको वर्ग समतलीय, इसका आकृति हो गया, इसका आकृति हो गया वर्ग समतलीय। और XeF6 का जो आकृति है XeF6 को तुमको कह सकते हो तुमको बंकित
ये तुमको एक लोन पेयर देता है तुमको, तो ये तुमको Fe में जैसे तो ऑक्टाइड अष्टफलकीय होता, लेकिन एक लोन पेयर कारण क्या करता है, इसको बंकित कर देता है, मतलब कि बंकित या विकृत अष्टफलकीय कह सकते हैं इसको, विकृत अष्टफलकीय। ये तुमको इसकी ज्यामिति हो गई, तो ये तुमको इसका शेप हो गया, एक्स मैंने जेनॉन फ्लोराइड के आकृति हो गई, आकृति यहाँ हो गया तुम्हारा, इसका जो तुमको कुछ इसके साथ गुण हो गए। अब जेनॉन जो है तुमको ऑक्सीजन के साथ कुछ यौगिक बनाता है, जेनॉन तुमको जेनॉन ऑक्सीजन यौगिक, तो जिसमें XeO3 है, XeO2F2, XeO2F2 हो गया, XeOF4, ये सब यौगिक जेनॉन के बनते हैं। और जिसको कि जेनॉन के तुमको जेनॉन हेक्साफ्लोराइड को हम लोग जब जल के साथ क्या करते हैं, अपघटित करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो से तुम्हारा क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा है जेनॉन के तुमको ऑक्सीजन ऑक्साइड और फ्लोराइड, यही दो यौगिक बनते हैं जेनॉन के ऑक्साइड, जेनॉन ऑक्साइड, चलिए जेनॉन ऑक्साइड, जेनॉन ऑक्सीजन यौगिक। तो ये XeF6 है, XeF6 प्लस तुमको बन गया H2O, इससे तुमको यौगिक बन सकता है XeO3 प्लस HF, ये तुमको बना सकते हैं इससे। दूसरा है तुमको अगर XeF4 का से बनाएं, XeF4 से बनाएं, XeF4 प्लस H2O, XeO4 प्लस H2O, तो इससे भी तुमको बन जाएगा Xe प्लस XeO3 भी बन जाएगा, और प्लस HF बन जाएगा, और प्लस O2 भी बन जाएगा तुमको, ये O2। तो ये तुमको रेडॉक्स प्रतिक्रिया है। ये कैसा प्रतिक्रिया हो गई है, ये रेडॉक्स है, बाकी ये सब नॉन रेडॉक्स हैं, ये रेडॉक्स प्रतिक्रिया हो गया। और जहाँ तक कि XeO3 तुम्हारा जैसे XeF6 है, इसका जल अपघटन अगर आंशिक जल अपघटन करें, आंशिक जल अपघटन करेंगे, ये आंशिक जल अपघटन, तो क्या बन जाएगा, ये एक ऑक्सीजन आ जाएगा और 4 फ्लोरीन बचेगा, और प्लस HF, ये आंशिक जल अपघटन या आंशिक जल अपघटन इसका और करेंगे XeF6, तो एक ऐसा भी कंपाउंड बन सकता है, XeO2 बन जाएगा और F2, XeO2F2 प्लस HF। तो ये तुमको इस प्रकार के यौगिक बन सकते हैं। ये तुमको आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन से ये तुमको एक एक ऑक्सीजन फ्लोरीन धीरे धीरे हटते जा रहा है, और इस प्रकार से जो कि 6 ऑक्सीडेशन संख्या। तो ये जो तुम्हारा एक क्वेश्चन जो तुम्हारा है 22 नंबर जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एनसी का 7.22, ये जो इस जो प्रतिक्रिया है XeF6 का, इसमें कोई ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, यहाँ 3 प्रतिक्रिया दिए हुए हैं XeF6 का, XeF6 प्लस H2O जैसे है, इससे अगर XeO3 बनाया प्लस HF बना, इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये कैसा है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, ये कैसा है, ये नॉन रिडॉक्स प्रतिक्रिया है सब, इसमें कोई ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसके बाद तुमको इसके उपयोग देख देते हैं हम लोग, जो वर्ग जो तुमको 18 के तत्व हैं उसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, इन सबों के काफ़ी अच्छे उपयोग हैं। तो इसके उपयोग के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं, और तुम्हारा ये सबसे अंतिम टॉपिक ही है, वर्ग 18 के तत्व का, मतलब पी ब्लॉक का भी अंतिम है। तो पी ब्लॉक का इसी के साथ समापन हो जाएगा तुम्हारा। तो पी ब्लॉक के तत्व में सबसे जो कि उपयोग है इसका, हीलियम का उपयोग, He का उपयोग, He का उपयोग, हीलियम का पहला नंबर उपयोग है इसका, हल्का होने के कारण, हल्का होने के कारण बैलून में भरने के लिए, बैलून में भरने के लिए। और बैलून भर के क्या करेंगे, इससे तुमको जो है मौसम की जो गतिविधि है उसके बारे में डाटा एकत्र कर सकते हैं, कहाँ पर बादल है, कहाँ क्या है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका प्रयोग कर सकते हैं हीलियम का। दूसरा है गैस स्थित, गैस से जो ठंडा करके गैस स्थित न्यूक्लियर नाभिकीय रिएक्टर में,
गैस स्थित नाभिकीय रिएक्टर में। तीसरा जो तुमको एक प्रमुख उपयोग है तुमको द्रव स्थित अतिचालक चुंबकत्व के उत्पादन एवं बनाए रखने में, एवं उसे बनाए रखने में ये तुमको क्रायोजेनिक टेक्निक में भी काम करता है तुमको। इससे तुमको NMR, ये तुमको ठोस वगैरह का मतलब तुमको आकृति जानने में, और MRI जो कि मेडिकल साइंस है, मेडिकल के टेस्ट वगैरह में, MRI टेस्ट में इसका उपयोग करते हैं हम लोग। तीसरा, चौथा नंबर उपयोग कर सकते हो इसका, ये तुमको इसका जो तुम्हारा हीलियम का जो तुम्हारा हो गया उपयोग हो गया तुम्हारा, ये तुमको एक हो गया तुमको जो कि गोताखोर जो है तुमको गोताखोर के श्वसन में O2 के साथ मिलाया जाता है। इसको मिला देने से क्या होता है, इसकी विलेयता रक्त में कम होती है, जैसे जल में भी इसकी कम विलेयता है तो ज़्यादा मात्रा में इसका नहीं हो पाता। नहीं तो एक बिलियन अध्याय में पढ़ा होगा कि एक बेंट एक तरह का रोग होता है जिससे कि काफ़ी मृत्यु की भी संभावना रहती है बाहर निकलने के बाद। ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा अगर ब्लड में हो तो एकाएक बाहर निकल जाता है, जैसे प्रेशर घटता है तो उससे क्या होता है, उस आदमी की को काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो ये तुम्हारा हो गया हीलियम का उपयोग। नियोन का उपयोग जहाँ तक है, नियोन का उपयोग ये तुमको विद्युत विसर्जन नली में। दूसरा नंबर तुमको जो कि प्रचार का जो कि तुम्हारा है डिस्प्ले बोर्ड में, प्रचार के लिए डिस्प्ले बोर्ड में, प्रचार के लिए डिस्प्ले बोर्ड में के रूप में, इसमें जो इसका बल्ब नियोन बल्ब प्रयोग होता है, नियोन बल्ब में ये नियोन बल्ब वहाँ प्रयोग होगा जहाँ पर कि डिस्प्ले बोर्ड में उसका नियोन बल्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है। तीसरा नंबर कह सकते हो वनस्पति उद्यान एवं हरित गृह प्रभाव में नियोन बल्ब का प्रयोग किया जाता है। नियोन बल्ब का प्रयोग होता है, नियोन बल्ब का उपयोग किया जाता है, नियोन बल्ब का उपयोग किया जाता है। तो हीलियम नियोन का हो गया। अब है तुमको आर्गन का उपयोग। तो आर्गन का उपयोग क्या क्या है तुमको? आर्गन का उपयोग पहला कह सकते हो तुमको अक्रिय वातावरण में उच्च ताप के धातु कर्म में अक्रिय वातावरण बनाने में, अक्रिय वातावरण के निर्माण में, अक्रिय वातावरण बनाने में, जैसे ऑक्सीजन है तो उससे रिएक्शन कर जाएगा तो आप इसके वातावरण में क्या कर सकते हैं। दूसरा है जो कि वेल्डिंग में तुमको आर्क वेल्डिंग करेंगे, उपधातु के आर्क वेल्डिंग में, उपधातु के आर्क वेल्डिंग में इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा तुमको जो है आर्गन गैस का तुमको बल्ब में भरने में, बल्ब में अक्रिय वातावरण बनाने में, बल्ब में अक्रिय वातावरण के निर्माण में ये तुम्हारा है। और रेडॉन वगैरह का तुमको जहाँ तक है ये तो रेडियो सक्रिय तत्व है, इसका काफ़ी कम उपयोग है। क्रिप्टन वगैरह का भी कुछ बल्ब, स्पेशल बल्ब क्या हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन इन सबों के उपयोग हैं। तो इसके यौगिक इन तीनों के कुछ नहीं बनाए जा सके। जेनॉन के तो काफ़ी यौगिक हैं लेकिन उसके कुछ बहुत ज़्यादा उपयोग अभी तक नहीं किए जा सके। तो ये तुम्हारा जो है रेडॉन और तुम्हारा जहाँ तक है जो नया तत्व जो तुम्हारा खोज हुआ उसके तो बारे में बहुत सारे रसायन के बारे में जानकारी भी नहीं है। तो इसी के साथ तुम्हारा वर्ग 18 के तत्व के साथ साथ पी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो चैप्टर भी बड़ा सा चैप्टर था जो कि समाप्त हो गया। तुम अपना जो क्वेश्चन वगैरह बना सकते हो, जहाँ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी टॉपिक में तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना हो या किसी टॉपिक को समझना हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या इंजीनियरिंग, मेडिकल इन सब की तैयारी करने के लिए राइफल ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।